भैया मैंने बोला भैया मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है भैया? when two equal and opposite poles are separated by a small distance then the system is known as magnetic dipole। कह रहा भैया दो पोल है, दोनों को अगर कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है तो उसको कहेंगे भैया मैग्नेटिक डाइपोल या डाइपोल होगी। ठीक है, इस यूनिवर्स में जितने भी मैग्नेट्स हैं ऑल सब क्या है भैया? डाइपोल, ऑल मैग्नेट्स आर डाइपोल। दूसरा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मतलब क्या? टर्निंग का मूवमेंट मतलब क्या होता है भैया? टर्निंग का। तो भैया क्या होता है भैया? मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें, जब एक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसका नॉर्थ पोल कहां भागता है? साउथ की तरफ, और साउथ कहां भागता है? नॉर्थ की तरफ। इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट आता है। इसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अगर व्हेन अ डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स बोथ एंड एक्सपीरियंस forces क्या forces due to these forces, ठीक है, a turning effect produce, this turning effect is known as magnetic dipole moment। कह रहा भैया जब एक डाइपोल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसका नॉर्थ पे लगेगा फोर्स, साउथ पे लगेगा फोर्स, इसकी वजह से क्या है? टर्निंग इफेक्ट। उसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन इन बिटवीन पोल्स। कह रहा है जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है? दोनों, क्योंकि दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? सेम होती है, तो इसलिए आप किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ को लोगे और उनकी बीच की दूरी को मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। दूसरी बात है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी वेक्टर फॉर्मूला होती है m वेक्टर इक्वल्स टू m इनटू में 2l वेक्टर। ठीक है भैया, उसके बाद लिखा हुआ डायरेक्शन इज अप। आप जब भी भैया इसको ऐसे रखोगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में इसको मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी डाइपोल रखोगे तो हमेशा क्या उसका नॉर्थ कहां रहेगा? साउथ की तरफ, और साउथ क्या रहेगा? मतलब इसी डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां पे है? नॉर्थ से साउथ। ये कहां करेगा? साउथ से नॉर्थ। अपना अपना साउथ कहां रखेगा? नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ कहां रखेगा? साउथ की तरफ। तो इसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन होती है अपोजिट टू फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन का जो नॉर्थ से साउथ, उसकी क्या होगी? साउथ से नॉर्थ। ठीक है भैया, तो ये रहा डायरेक्शन इज अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या है? साउथ से नॉर्थ। और किसी चीज की डायरेक्शन का मतलब होता है कि वो उस कंडीशन में क्या है? स्टेबल है। उस कंडीशन में क्या है? स्टेबल। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केस देखिए भैया, एक डाइपोल मूवमेंट ये रहा, दूसरे का डाइपोल मूवमेंट ये रहा, उनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। दो डाइपोल है, दोनों का मूवमेंट हमें दे रखा है, इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो कह रहा है कुल डाइपोल मोमेंट यानी mt की वैल्यू बताओ, टोटल डाइपोल मोमेंट। तो आप क्या करोगे भैया? ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो आप नॉर्मली इसको ऐड नहीं कर सकते। इसको ऐड करने के लिए m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos थीटा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थीटा क्या है भैया? तो m1 और m2 के बीच का एंगल है। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि हमें पता ही है जो टोटल डाइपोल मोमेंट आएगी ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो ये रहेगा लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आप याद होगा आपको ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम, उसमें क्या कर भैया? tan अल्फा। अल्फा क्या है भैया? डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। तो उससे कैसे लिखेंगे? m2 sin थीटा अपॉन में m1 plus m2 cos थीटा। ठीक है भैया, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी एक केस कराने जा रहा हूं मैं आगे। ठीक है, मैंने कह दिया अगर मान लीजिए दो डाइपोल दे रखे हैं, वो दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। ये m है, इसका भी डाइपोल मोमेंट है, इसका भी है, तो इसका टोटल डाइपोल मोमेंट क्या होगा दोनों सिस्टम का? mp का होगा। ये आपको पता है अंडर रूट m1 की वैल्यू क्या है? m2 की वैल्यू क्या है? m2 m डॉट m, और cos क्या हो गया? 90। अब cos 90 क्या होता है भैया? cos 90 क्या होता है भैया? 0। ये हमारा टोटल डाइपोल मोमेंट क्या होगा? अंडर रूट m m स्क्वायर 2m स्क्वायर, और ये क्या होगा? अंडर रूट 2m। दैट इज द टोटल डाइपोल मोमेंट। क्या होगा भैया आपका? और उसके बाद ये देखिए, उसके बाद क्या है? इसकी डायरेक्शन निकालनी है। जो एम्प्टी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? मान लीजिए अल्फा, तो tan अल्फा क्या होता है? m क्या हो गया? m sin 90 दोनों के बीच का एंगल अपॉन में m1 भी क्या है हमें, और m2 भी क्या गया? m cos 90। cos 90 क्या होता है? 0 एकदम पूरी 0। m sin 90 का होगा m अपॉन में m क्या हो गया? 1। तो 1 क्या होता है कि अल्फा की वैल्यू क्या है? 45। क्या है भैया? तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। दो डाइपोल देते हो, डाइपोल में ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन रखा है, देखिए कौन है। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन है। नहीं, जो भी स्मॉलर
पहले फ्लोर वाले मूव बोले थे और देखिए एक क्वेश्चन है क्या है कैलकुलेट फाइंड आउट द पॉइंट at which total magnetic force हो चुका भैया magnetic force is 0 in a given figure क्या भैया फिगर में रखा है एक फिगर जो रखा है उसमें दो पोल है एक है मैं एक है भैया ठीक है इनके बीच की दूरी क्या है भैया 1 मीटर है क्या है भैया 1 मीटर है याद है भाई इधर दो पोल है क्या है मैं इनके बीच की दूरी क्या है भैया 1 मीटर है आपको एक पॉइंट निकालना है जहां पर इन दोनों की वजह से फोर्स की वैल्यू क्या है 0 है यहां पर रखा है कि यूनिट पोल क्या रखा है भैया यूनिट मतलब क्या होता है भैया एक पोल रखा हुआ है ठीक है भैया तो ये पोल और ये पोल अगर ये नॉर्थ है तो ये भी क्या होगा नॉर्थ होगा उनके बीच में एक रखा हुआ है एक मतलब जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है क्या है इसे यूनिट पोल कहते हैं यूनिट पोल ठीक है अगर ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ होगा लेकिन ये क्या होगा साउथ होगा लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी ये साउथ है तो क्या होगा लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी ठीक है तो इसको मान लेते हैं ए पॉइंट इसको मान लेते हैं बी पॉइंट निकाल रखा है अच्छा ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा साउथ तो आपको पता है ये वाला इसको क्या करेगा मतलब फोर्स एट सी ड्यू टू ए अच्छा ये वाला इस वाले चार्ज को ये वाला भी क्या करेगा चार्ज से ये वाले मैग्नेटिक पोल को ये वाले भी खींचेगा क्योंकि ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ होगा हां इसको भी खींचेगा मैग्नेटिक फोर्स एट सी ड्यू टू आपको पता है ये इसके ऊपर नेट फोर्स क्या 0 है इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लग रहा कोई फोर्स नहीं लग रहा इसके ऊपर तो भैया देखिए नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है कि इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स क्या है बराबर है दोनों फोर्स क्या है भैया बराबर है अच्छा दोनों फोर्स बराबर है अच्छा इसकी दूरी कितनी है x मान ली मैंने क्या मान ली दोनों के बीच में दूरी कितनी है 1 मीटर ये क्या है x ये क्या होगा 1 माइनस x अच्छा मैंने कहा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताया था क्या था और म्यू नॉट अपॉन म्यू 4 पाई m1 m2 अपॉन म्यू r ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है ठीक है तो इन दोनों ये क्या है ये कौन सा फोर्स है इन दोनों के बीच का फोर्स है और ये कौन सा फोर्स है ये इन दोनों के बीच का फोर्स है अच्छा देखिए म्यू नॉट 4 पाई पहला पोल क्या है m दूसरा पोल क्या है भैया 1 और दूरी कितनी है इनके बीच में x का स्क्वायर बराबर है अब इन दोनों ये वाले फोर्स की बात करो ये वाले फोर्स को इन दोनों के बीच का फोर्स है क्या होगा भैया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई पहला पोल क्या है भैया 1 दूसरा पोल क्या है भैया और दूरी कितनी भैया 1 माइनस x का होल सॉल्व करोगे x की वैल्यू निकाल लो तो रहा इस तरीके ये पहला क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है ठीक है भैया नहीं कटेगा ना ठीक है हो गया कर लोगे x की वैल्यू निकाल लोगे आगे बढ़ना ठीक है मिटाओ फिर आ रहा भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन ठीक है क्या देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन टॉपिक है भैया मैग्नेटिक फील्ड होती क्या भैया देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को तो आप देख सकते हो आप छू सकते हो तो हमें कैसे पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती तो बड़ा ही आसान से कर सकते हैं हमने क्या किया भैया एक छोटा सा मैग्नेट लिया इसका क्या नॉर्थ और क्या भैया मैंने इसके पास में एक पोल रखा क्या रखा एम एन रखा mn क्या भैया यूनिट नॉर्थ पोल क्या भैया यूनिट नॉर्थ याद दीजिएगा भैया तो आपको पता है नॉर्थ के पास कुछ है नहीं नॉर्थ क्या करेगा इसको रिपेयर करेगा तो भगाएगा तो ये क्या ऐसा सीधा भागा नहीं है ऐसा गया फिर ऐसा मुड़ के ऑब्जर्वेशन में फिर वापसी क्या होगी समझिए भैया एक यूनिट ये क्या भैया यूनिट नॉर्थ पोल क्या यूनिट नॉर्थ इसको एक मैग्नेट के पास में रखा और उस मैग्नेट के पास में रखने के बाद इसने क्या किया इस पाथ को कवर किया ठीक है तो ये जो पाथ कवर कर रहा है ना इसी पाथ को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या कहते हैं भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड तो वो होता है कि एक स्पेस
जहां तक मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है कि नॉर्थ पोल के द्वारा कवर किया गया, यूनिट नॉर्थ पोल के द्वारा, यूनिट मतलब इसकी वैल्यू 1 है, इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इसका कोई इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं होगा, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर होगा। तो ये जब यहाँ पे रखा जाएगा तो नॉर्थ को रिपेयर करेगा, लेकिन ये धीरे धीरे घूमता इधर आ जाएगा। तो जिस रास्ते को कवर किए से उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड तो वो होता है कि जो वो दायरा हो स्पेस जहां तक मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, वो पाथ जिसको यूनिट नॉर्थ पोल क्या करे भैया, फॉलो करे। द पाथ फॉलोड बाय द पाथ followed by unit north pole near the हाँ साउथ रखिएगा तो ऐसे तब साउथ यूनिट पोल रखना पड़ेगा, ठीक है। नियर दी मैग्नेट, किसी मैग्नेट के पास में रखने पर कोई यूनिट नॉर्थ पोल जिस पाथ को कवर करता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं ना। प्रॉपर्टी क्या लिख रहे हैं भैया, प्रॉपर्टी कहां से, पहली प्रॉपर्टी क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहां से निकलती है भैया, नॉर्थ से, अराइज नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड। देखिए भैया मैग्नेट के बाहर की तरफ, मैग्नेट के बाहर की तरफ कहां से निकलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, कहां पे, बाहर की तरफ। लेकिन इन अराइज साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, कहां पे, इनसाइड। मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, लेकिन अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो पहली प्रॉपर्टी ठीक है। तो इसी में यहां पे ये मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, मतलब ये लूप बन गया, क्या बन गया, और लूप को हम क्या कहते हैं, कंटीन्यूअस। क्या भैया, so they are continuous in nature, continuous in nature। नेचर में क्या होती है भैया, कंटीन्यूअस। क्या होती है भैया, नॉर्थ से निकली साउथ में गई, साउथ से निकली नॉर्थ में गई, लगातार ये चेंज क्या होगी, आपकी चलती रही। ठीक है भैया। अगली प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी, ठीक है, ठीक है। दे फील्ड लाइन curve in space, curve in space, ठीक है। फील्ड लाइन होती है तो स्पेस में क्या होती है, कर्व होती है, ऐसी होती है, कर्व होती है। सो डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, सो डायरेक्शन एट एनी पॉइंट can be given by a tangent। देखिए कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना स्पेस में कर्व होती है, कैसे होती है, तो कर्व की डायरेक्शन, हर पॉइंट की डायरेक्शन तो अलग होती है। देखिए नॉर्थ से निकली, कहां, नॉर्थ से निकली कहां गई, साउथ। तो ये क्या होगी, स्पेस में क्या होगी, जो स्पेस है ये मैग्नेट है, ये स्पेस में क्या है, कर्व है। अगर आपको इस पॉइंट की डायरेक्शन देनी है या इस पॉइंट की डायरेक्शन देनी है या इस पॉइंट की डायरेक्शन देनी है, तो आप नॉर्मली ले सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट के लिए ये वाली टेंजेंट, इस पॉइंट के लिए ये वाली टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट। हर पॉइंट की डायरेक्शन देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। अंदर क्या होता है, स्ट्रेट होती है, उसमें कोई डायरेक्शन देने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगला है, अगली प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये लेंथ वाइज क्या होता है, फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट अलोंग इट्स लेंथ, फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट अलोंग इट्स लेंथ। ये जो फील्ड लाइन होती है ना, लेंथ के अलावा क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है। मतलब ये मान लीजिए नॉर्थ से निकली, कहां जाती है, साउथ की तरफ ऐसे चली गई, लेकिन उसके बाद क्या होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, जो एल लंबाई है वो क्या होती है भैया, डिक्रीज करने लगती है। क्या लगती है भैया, डिक्रीज। ठीक है भैया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलते हैं साउथ की तरफ जाती है, उसके बाद जब नॉर्थ और साउथ को जोड़ लेती है उसकी लंबाई क्या होती है, डिक्रीज करने लगती है। अच्छा डिक्रीज कर रही है तो दोनों पोल्स क्या हो रहे हैं, अपने पास आ रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या था भैया, अट्रैक्शन। क्या था भैया, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या था भैया, अट्रैक्शन होता है। अच्छा जब लेंथ डिक्रीज करती है
तो ये तो अपने आप ही होगा ना, दोनों को खुद ब खुद पास आ गए। तो जब सिस्टम खुद वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अगर सिस्टम खुद वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और स्टेबिलिटी क्या होगी? किसी की एनर्जी कम हो जाती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है फोर्थ। ठीक है, दे exert साइड वाइज प्रेशर। साइड वाइज जरा ये तो फील्ड लाइन है ना, ऐसे आ रही है तो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? साइड वाइज प्रेशर, मतलब दूर धकेलती है। ये भैया दूर धकेलती है, क्यों? क्योंकि भैया देखिए आपको पता है इसका ये भी दोनों का नेचर क्या सेम है। ठीक है भैया, और सेम नेचर वाली क्या करती है? दूर धकेलती है। और जब आप दूर धकेलने से क्या होता है? तो भैया दूर धकेलेंगी तो वर्क डन बाय, ये खुद वर्क कर रही है, खुद धकेल रही है। तो जब दूर धकेलेंगे तो खुद वर्क करेंगे तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और स्टेबिलिटी क्या होगी? दूर धकेलने के साथ एक दूसरे को दूर धकेलते तो क्या होगा? दूर आगे जाएंगे, ये इधर जाएगा, ये खुद भागेगा इधर। ठीक है भैया, तो इसकी पोटेंशियल क्या होती है? कम हो जाती है, डिक्रीज। और काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। समझ गया? मतलब हर चीज अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ कुछ करती है। हाँ, यहाँ हर जगह स्टेबल, आप एनर्जी जहां डिक्रीज होगी वहां पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगला पांचवा। ठीक है, अब पांचवा कह रहा है भैया फील्ड लाइंस, ये जो यहाँ पे लिखा है रिलेटिव क्लोजनेस gives the strength of magnetic field intensity। कह रहा भैया कि फील्ड लाइन के बीच में जो दूरी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बताती है। देखिए ये फील्ड लाइन है, ये ऐसे आ रही है। चलो एक डायपोल बना लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहाँ से फील्ड लाइन निकली, यहाँ पे, यहाँ से फील्ड लाइन निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ पे। तो बताओ फील्ड लाइन पास में कहाँ पे? यहाँ पर है। तो ये पहले रीजन में ज्यादा पास हुआ और दूसरे रीजन में फील्ड लाइन के बीच की दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी। जब दूरी कम रहेगी तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा रहेगी। और जब दूरी के बीच में क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी तो स्ट्रेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। तो फर्स्ट रीजन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फर्स्ट रीजन मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड रीजन। ठीक है भैया, तो फर्स्ट रीजन में आपको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, सेकंड रीजन में आपको कम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ठीक है भैया, तो जहां पर ज्यादा क्लोजनेस वहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, जहां पर दूरी बढ़ जाती है। ठीक है भैया, और लास्ट प्रॉपर्टी है भैया, मिटा दो उसको जल्दी करिए यार, 10 मिनट 6 मिनट। लास्ट प्रॉपर्टी, ओए 6 प्रॉपर्टी। अबे ध्यान दो, कह रहा भैया कि टू फील्ड लाइंस never intersect to each other। दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। If they do so it means two direction of intersecting point which is not possible। कह रहा भैया दो फील्ड लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को काट नहीं सकती क्योंकि आपको पता है दोनों तो रिपेल करेंगी, काटने को गुंजाइश नहीं। मान लो काट दिया तो इस पॉइंट पे जहां पर काट रही है इसकी इस लाइन के हिसाब से ये डायरेक्शन होगी, इस लाइन के हिसाब से ये डायरेक्शन होगी। किसी सिंगल पॉइंट की दोनों डायरेक्शन नॉट पॉसिबल। उसकी होगी बोल दे दोस्तों, बोल देंगे नॉट पॉसिबल। ये क्या भैया? पॉसिबल नहीं। ठीक है भैया, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज थी। ठीक है भैया, अभी आज लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं आज का। अब आगे बैठने से सुन रहा हूं, ठीक है भैया। अगला क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड intensity due to dipole
डाइपोल की वजह से हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पहला है भैया एक्सियल केस, याद है भैया एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी हमने, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो भैया देखिए ये क्या भैया आपका साउथ पोल और ये क्या भैया आपका नॉर्थ पोल, क्या बन गया डाइपोल। दोनों यहां से आने की दूरी क्या है और यहां से आने की दूरी क्या है, जिस पॉइंट पर हमें निकालनी है उसकी दूरी क्या है, इस पॉइंट पर निकालनी है आपको मैग्नेटिक, ठीक है भैया। आपको पता नॉर्थ कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज लेकर, क्योंकि यहां से फील्ड लाइन बाहर ही होती है, और साउथ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है, कैसा बिहेव करता है नेगेटिव। तो भैया ये क्या है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की फील्ड लाइन क्या होगी, हमेशा इससे दूर जाएगी, तो ये पॉजिटिव की तरफ बिहेव करता है, और साउथ पोल की फील्ड लाइन क्या होगी, नेगेटिव की तरफ बिहेव करता है, तो इसकी तरफ आएगी, तो साउथ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा इसकी तरफ, ठीक है। अच्छा आपका कौन सा पोल, इस पॉइंट के ज्यादा पास में कौन सा पोल है, नॉर्थ ज्यादा पास में, तो ये वाली फील्ड क्या होगी, ज्यादा स्ट्रांग है, और ये वाला क्या होगा दूर है, तो ये वाली फील्ड क्या होगी वीक होगी, तो हियर अच्छा दूरी कितनी है, इसकी रिपल्शन वीक होगा, नहीं रिपल्शन नहीं, ये साउथ है, साउथ की पॉइंट से दूरी कितनी है, ये है ना r प्लस साउथ की दूरी कितनी है r प्लस है, और नॉर्थ की दूरी कितनी है, इतनी है, मतलब इतने में से इतना r माइनस, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो ज्यादा पास में होता है इसकी फील्ड क्या होती है, ज्यादा भी स्ट्रांग होती है, ज्यादा पास में यानी ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, और ये कम है दूर है तो इसकी फील्ड कम है। मैं देख रहा हूं दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगी, ज्यादा वाली माइनस कम वाली, ठीक है भैया। अभी मैं आ जाए यार, इस टॉपिक रह गया, ठीक है, छोटा सा टॉपिक, मैग्नेटिक फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है, देखिए क्या, फोर्स एक्सपीरियंस बाय, डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पोल, क्या है भैया, ड्यू टू सोर्स पोल is known as magnetic field intensity of source pole। अगर आपको याद हो ये डेफिनेशन मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही डेफिनेशन पाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैंने कहा था भैया यूनिट चार्ज सोर्स चार्ज की वजह से जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही क्या कहता है, सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वही क्या होती है, वही तो मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने कहा भैया कि यूनिट पोल जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसकी वजह से, सोर्स पोल की वजह से, वही क्या कहलाता है, सोर्स की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वही क्या कहलाता है। दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना भैया, दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना, ठीक है, छोटी सी मीटिंग रहेगी, ठीक है, दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना, चलो दूसरी मीटिंग में लगा देते हैं, सेव लिंक पे दूसरी मीटिंग, चलो फटाफट।